नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। साल 2023 और तुला राशि, तुला यानी लिब्रा, लिब्रा के लिए साल 2023 कैसा रहने वाला है। अब जब तुला की ही बात करते हैं, तुला मीन्स तराजू, बैलेंस करती हुई राशि है। लेकिन इसकी अगर हम स्वभाव की बात करते हैं तो थोड़ी सी क्रूरता भरी हुई राशि कहते हैं इसे। और ये राशि की जो मेन प्रॉब्लम होती है वो बहुत जल्दी विश्वास भी कर देती है, बहुत जल्दी छोड़ भी देती है। लेकिन हम ये बैलेंस कैसे करते हैं, यानी जहाँ इन्हें दिक्कत आती है वहाँ ये फटक से बैलेंस करने लग जाते हैं। अगर किसी पर्सन से इनको परेशानी होती है तो उसको इमीडिएट नाइसली पीछे कर देते हैं, तो बैलेंस बन जाता है। लेकिन अगर के इन्हें लगता है कि कोई चीज़ इनकी ज़िंदगी में खलबली मचा रही होती है तो वहाँ आकर के अपने टेम्परामेंट को भी बढ़ा देती है, इरिटेशन भी पैदा कर देती है। तो यानी कुल मिला करके अगर हम देखते हैं तो ये तो स्वभाव प्रकृति, चलिए उसकी बात करते हैं, बैलेंस की बात करते हैं। लेकिन 2023 में इन्हें क्या मिलने वाला है, कैसे रहने वाला है 2023 इनके जीवन में। अब सबसे पहली बात हमेशा आती है आपके बिजनेस, व्यापार, आपकी सर्विस की। भाई सर्विस और बिजनेस, ये दो चीज़ें अगर आपकी ज़िंदगी में अच्छी रहती हैं तो बाकी चीज़ें तो आप बैलेंस कर ही सकते हैं। और वैसे भी ये बैलेंस की राशि कहते हैं इसे हम, तुला तोल माप पूरा अच्छे से कर लेती हैं ये। लेकिन यहाँ बात आती है बिजनेस की, तो बिजनेस इनकी ज़िंदगी में कैसा रहने वाला है, कैसा साल इनका रहेगा, कि ताकि इन्हें कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली, कोई परेशानी तो नहीं इनके घेरने वाली। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इनके व्यापार की, तो व्यापार के लिहाज से इनकी राशि अच्छी रहने वाली है। दो ऐसे मुख्य प्लैनेट बड़ा रोल निभाने वाले हैं इस बार, शनि और दूसरे हैं गुरु। और गुरु और शनि कहते हैं कि अगर सीधे चल रहे होते हैं तो आपके काम बना देते हैं, और अगर चलते हैं ये टेढ़ी चाल, उल्टी चाल, तो फिर तो करते हैं बहुत बड़ा गड़बड़ आपके लिए। लेकिन गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, कि गुरु भी वक्रीय चाल से हट जाएंगे और शनि भी जो है वक्रीय चाल से हट जाएंगे। तो ये दो ग्रह इनको बहुत अच्छा सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी व्यापार के लिहाज से इस राशि को काफ़ी फायदा मिलने वाला है। इनके बिजनेस में जो उथल पुथल, जो काफ़ी समय से इनका जो डाउनफॉल समझ सकते हैं, जहाँ चेंजेस की बात कर सकते हैं, लेकिन चेंजेस के बाद भी बहुत सारी स्टेबिलिटी इनकी ज़िंदगी में नहीं आ पाई। तो अब वो समय है 2023 में कि जब इनके बिजनेस को लेकर के इन्हें दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी। लेकिन हाँ, वही अगर के हम पार्टनरशिप की बात करते हैं कि बहुत सारे लोग पार्टनरशिप में ज़्यादा बिलीव करते हैं, या फिर कहते हैं कि कुछ हिस्सा जो है हम अपने पार्टनर्स का डलवा लेते हैं इसमें, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा पार्टनर बना देते हैं। लेकिन बात आती है कि थोड़ा पार्टनर या 50-50 पार्टनर। देखिए इन्हें 50-50 पार्टनर पे नहीं चलना चाहिए, हमेशा थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिए। जबकि है बात तो ये बैलेंस की राशि की बात करते हैं, क्योंकि जब इनका टेम्परामेंट, जैसे हमने कहा कि क्रूर राशि है थोड़ी सी, जब इनका टेम्परामेंट हाई पे जाएगा तो ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ बैलेंस की बात आती है वहाँ इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई इनको रिएक्ट कर जाए सामने वाला, तो वहाँ इनको थोड़ा सा ऊपर नीचे बैलेंस रहता है, तो वहाँ इन्हें दिक्कत नहीं आती है। तो इनके माइंड मेकअप हो जाता है कि नहीं, वैसे भी तो मेरे से थोड़ा सा नीचे ही है, तो यानी घबराते ही नहीं है फिर जल्दी। तो इसीलिए इन्हें जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है, एक ऐसे बराबर टिट फॉर टैट करने वाला व्यक्ति इन्हें नहीं चाहिए होता। तो पार्टनरशिप में अगर इन्हें करना है तो उन्हें थोड़ा सा वैसे परख भी लेना चाहिए, समझ भी लेना चाहिए उन लोगों को। उसके बावजूद थोड़ा सा ऊपर नीचे हल्का सा तराजू, अगर हम जैसे कई बार देखिएगा आप, तराजू को जब सामान डाल देते हैं तो वो बराबर होता है, हमेशा पूरा बराबर होता है। लेकिन जब आप तराजू के ऊपर सामान नहीं होता है, कभी देखिएगा हल्का सा ऊपर या फिर एक नीचे होगा, बहुत माइनर सा होता है, बट वो माइनर भी बहुत बैलेंस करता हुआ नजर आता है। तो आपने ये ध्यान रखना है, पार्टनरशिप करनी है लेकिन थोड़ा सा कम और ज़्यादा वाली। इनकी किस्मत में धन कितना होगा, यानी मेन चीज़ होती है कि हमने काम किया, काम अच्छा चला, ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उसके बाद हमारा जो इनकम की जो नीड है वो फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है क्या? हाँ,
इनके लिए कोई दिक्कत वैसे तो नहीं आने वाली, लेकिन जहाँ ये अपना आपा खो देंगे वहाँ इन्हें नुकसान होना शुरू हो जाएंगे। तो तराजू तो आपको बैलेंस करना भी पड़ेगा, यानी स्वयं को आपने अपने बिजनेस की ओर, अपनी सर्विस की ओर ध्यान रखने, क्योंकि शुक्र है बहुत जल्दी शौकीन राशि है, जहाँ कुछ अच्छा दिखता है तो झुकाव, मनपसंद चीज़ देखते ही इनका झुकाव होने लग जाता है, वहाँ ये बैलेंस छोड़ देते हैं, अपना डिसबैलेंस होने लगते हैं। तो शौक ठीक रखिए, करिए, लेकिन अपने काम को प्रायोरिटी बना करके रखिए, अपने काम के साथ कभी भी समझौता मत कीजिएगा। तो ये अगर आप थोड़ा सा संभल करके चल लेते हैं तो आपके किस्मत में धन है। बट हाँ, जब चंडाल योग बीच में बनेगा तब जाकर के आपकी स्थिति थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई नजर आई है। हम अपने बहुत सारी वीडियोस और भी डालते रहेंगे कि कहाँ कहाँ किस राशि वालों को बचने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ें भी हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जब हम एक नए साल की बात करते हैं तो हम कोई बैड चीज़ सुनना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन हम आपको सुनाएंगे भी नहीं, बट हम थोड़ा सा अवेयर आपको ज़रूर करना चाहेंगे कि नज़र जब हटती है तो दुर्घटना तो वहीं घटती है। तो दुर्घटना ना घटे तो उसके लिए आपने नज़र नहीं हटने देनी है ना, थोड़ा सा आपको अटेंटिव रहना ही है, संभल करके रहना ही है। अगर हम सर्विस की बात करते हैं तो सर्विस को लेकर के ये ध्यान रखिएगा कि आपकी इधर से उधर जाने की संभावना है, यानी हो सकता है आप कहीं एक काम कर रहे हैं लेकिन दूसरी जगह आपको अपॉर्चुनिटी मिले, बट वहाँ कई बार हम लोग क्या करते हैं, बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। मेरी फैमिली समस्या, मेरे घर की समस्या, पता नहीं मुझे इतना पैसा, मैं रहूँगा कैसे, रहूँगी वहाँ कैसे। तो अगर आपकी ज़िंदगी में आपको एक कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिएगा, ले लीजिएगा। ये चेंज आपके लिए बहुत बेटर चेंज होगा और ये चेंज आपके अपने परिवार के हित में होगा। तो अगर आपको सर्विस में कुछ चेंज आता है, हो सकता है घर से हल्का सा दूर जा कर के आपको ये काम करना पड़ता है, लेकिन वहाँ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा जुड़ने वाला है, कुछ अच्छा आपको मिलने वाला है। भाग्य की अगर हम बात करते हैं तो भाग्य आपका वैसे तो ठीक है, लेकिन पूरा वर्ष साथ देता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जहाँ जहाँ ग्रहों की स्थिति बदलेगी वहाँ वहाँ थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आपकी ज़िंदगी में हो सकती है। लेकिन कहते हैं जब हमारा मनोबल अच्छा होता है तो हमें बड़े स्पीड ब्रेकर भी हमें डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो स्पीड ब्रेकर नहीं आएंगे ये नहीं कह सकते हम, लेकिन स्पीड ब्रेकर को अगर आप दूर से ही देख करके एक स्मूथली गाड़ी चला लेते हैं तो आप बड़े सर पटकने से जो है वो बच जाते हैं। तो यही एक आपने ध्यान रखना है, जब भी आपकी ज़िंदगी में कुछ हल्की सी डिसबैलेंस सी चीज़ें हो रही हैं या डिस्टर्बेंस सी चीज़ें हो रही हैं तो वहाँ आपने अपना धैर्य बनाना शुरू करना है। आप अपने भगवान का नाम लेना शुरू कीजिए, कुछ पूजा भक्ति कीजिए। जब आप दूर होते हैं, वैसे इन चीज़ों को आपको पसंद नहीं होता, आपको लगता है कि सब काम अपने आप हो जा रहा है, हो जाएगा, लेकिन अपने आप कभी भी कुछ काम नहीं होता है। अगर आप बिजनेस भी करते हैं तो उसे रन करते हैं, आप सर्विस करते हैं तो उसके लिए जाते हैं आप, तो अपने आप कभी भी नहीं होता। को कर्मों को भी सुधारने के लिए खुद ही कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं, वहाँ जाकर के आपको थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। परिवार की अगर हम बात करें तो परिवार के साथ वैसे संबंध शुरू में तो थोड़ी सी हो सकता है आपको डिस्टर्बेंस दिख रही हो, हल्के से कुछ प्रॉब्लम दिख रही हो, लेकिन जैसे जैसे आप ये साल आगे बढ़ता जाएगा वहाँ आपके अपने बॉन्ड जो है, रिश्ते जो है वो बेटर होते हुए नज़र आएंगे। जो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट चल रहे थे वो सारी चीज़ें क्लैरिफिकेशन होती हुई एक अच्छे मूड की तरफ जाएंगी, एक अच्छे हेल्दी रिलेशंस की तरफ जाएंगी। तो आपके रिलेशंस, फैमिली रिलेशंस जो हैं वो पहले से बेटर होंगे। स्वास्थ्य को लेकर के आपने बहुत अटेंटिव रखना है अपने आप में, अपने आप को बिल्कुल ऐसे हल्के में नहीं लेना, क्योंकि शौक के चलते कई बार चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं। कई बार हम इतने खुश हो जाते हैं कि अपना खाना टाइम से खाना भूल जाते हैं, कई बार हम इतने हैप्पी हो जाते हैं तो हम अपनी सिक्योरिटी भूल जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आपने अपने स्वास्थ्य को लेकर के किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं करना है।
अपने स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखना है, थोड़ा सा अटेंटिव रहने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करेंगे चेस्ट से निचले हिस्सों को लेकर के, अगर हम कहते हैं कि लोअर हिस्सों की बात करते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस हो सकती है, कि बैक पेन हो सकती है, या लोअर पोर्शन में आपको, फ्रंट के लोअर पोर्शन में आपको पेन हो सकती है, या कुछ तकलीफ़ें ऐसी आपको घेर सकती है। आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिएगा। इसमें आपने कोई भी किसी भी तरीके की कोताही चूक नहीं करनी है। प्यार को लेकर के अगर हम बात करते हैं, भाई प्यार और विवाह ये तो मुद्दे ही ऐसे हैं कि जहाँ कहते हैं ना, हाथ डालो ही मत, परेशानी हो जाएगी, वो वाला हिसाब है। जैसे दूसरे की शादी करा दो तो कोई ज़रा सी प्रॉब्लम आती है तो उसी को सबसे पहले पकड़ लिया जाता है। लेकिन यहाँ अगर के हम बात करते हैं, आपके खुद के ही योग और संयोग ऐसे बन रहे हैं कि अगर आप तीसरे को नहीं भी बीच में डालोगे तो भी शादी की बात आपके घर तक पहुंच जाएगी। यानी आपके विवाह के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। प्रेम को लेकर के ज़्यादा पॉजिटिव होने की ज़रूरत नहीं। विवाह को लेकर के जैसे हम बात करते हैं तो दशा प्रतंत्र दशा डेफिनेटली देखी जाती है, लेकिन फिर भी आपके विवाह के अच्छे योग बन रहे हैं। लेकिन जहाँ हम प्रेम की बात करें, वहाँ पॉजिटिवनेस जो होती है वो आपको इरिटेट कर सकती है या सामने वाले को इरिटेट कर सकती है, तो वहाँ आपके बीच में डिस्प्यूट आने की संभावनाएं होती है। तो कभी भी इतना पॉजिटिवनेस नहीं दिखाना चाहिए कि जिससे आप रबड़ की तरह रिश्ते को खींचे और जैसे ही छूटे तो वो बहुत कदम आगे चला जाए। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी रिश्ते में एक ब्रीदिंग स्पेस रखने की ज़रूरत होती है। तो आपको ये ब्रीदिंग स्पेस अपने रिश्तों में बना करके रखनी है, ना कि आपने ऐसे रबड़ की तरह छोड़ना है और आगे भाग के चला जाए। तो खींचना नहीं है अपने रिश्तों को जीना सीखिएगा। तो कुल मिलाकर के 2023 आपके लिए वैसे बेटर है, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ फ्लक्चुएशन है उसके लिए आपने उपाय करना शुरू कर देने। हमने कहा कि धर्म कर्म में कुछ अपना सहयोग देना शुरू कर दीजिए। धर्म कर्म के कार्यों में आप खुद जाना शुरू कर दीजिए। कुछ अच्छे पॉजिटिव कर्म आप ज़रूर कीजिएगा। हर शुक्रवार को अगर आपको पॉसिबल हो सके, वरना अदरवाइज वंस इन ए मंथ, एक महीने में एक शुक्रवार तो आपने इस उपाय को ज़रूर करना है। किसी भी ज़रूरतमंद महिला को, और आप ये देख लीजिए जैसे ज़रूरतमंद महिलाओं में कई बार छोटे छोटे बच्चे साथ में बैठे होते हैं, या दूध के पैकेट या फिर चावल, ये दान आपने हर शुक्रवार को देना ज़रूर कर देना है। और साथ के साथ अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा धर्म कर्म के कार्यों में लगाना शुरू कर दीजिए। आपकी ज़िंदगी बैलेंस होगी, आपकी ज़िंदगी में खुशी आएंगी और ये साल आपके लिए चमत्कारी साबित हो सकता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कीजिएगा। अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं निजी तौर पर, पर्सनली अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं तो ज़रूर दिखाइएगा, लेकिन उसके लिए आपको अपनी अपॉइंटमेंट बुक करानी पड़ेगी, जो कि हमारे नंबर्स दिए गए हैं। उन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। साल में जब भी चेंजेस होते हैं तो हमें अपने हॉरोस्कोप को एक बार ज़रूर देखना चाहिए, और अगर आप एक बार अच्छे से अपने हॉरोस्कोप को देख लेते हैं तो साल भर आप अपनी चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।